आज मेरा बड़ी भाई डॉक्टर एपी सिंह जी के घर जा रही हूँ भैया दूज मनाने के लिए। दिल्ली मेरा मायका है, नोएडा मेरा ससुराल है और मैं भैया दूज मना के फिर वापस शिवालिक का होम्स में आ जाऊंगी। भाई का जो मम्मी है, बहन है, परिवार है, सबसे आज मिलूंगी। आज सोनिया अख्तर हमारे ऑफिस पे आई भैया दूज के दिन। इन्हें लगभग 3 महीने हो गए भारत में अपने पति के लिए संघर्ष करते हुए। पहले रक्षाबंधन मनाया जब आई थी, आज भैया दूज मनाया, लेकिन इस बीच में इनकी लड़ाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से लेकर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, साथ में महिला कोर्ट। जाओ बच्चों, मैं लगा दूं पहले। आओ अन्नू तिवारी, आओ अन्नू अख्तर, अन्नू तिवारी आओ। ये 2 धर्म इधर आओ। ठीक है, ठीक है। 2 धर्मों का संगम है और इसको सोनिया अख्तर ने बखूबी निभाया। और भैया दूज का चिन्नू जा मामा की हमारे यहाँ परंपरा है, मामा का जूठा भांजा नहीं खाता है, इसलिए ऐसी परंपरा है। अब इसमें से दो अन्नू लो, अन्नू लो, जाओ लो जाओ। नहीं, हाथ में नहीं देंगे, नहीं लो, खा लिया करो। तुम्हें बड़े होके सौरभ अख्तर, सौरभ खान तिवारी बनना है। नहीं तो हर्षुभ तिवारी है उसका पापा। हाँ, हर्षुभ तिवारी बाबा जैसा ही। और बड़ी खुशी की बात है, कानूनी लड़ाई लड़ी दिल्ली पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस, महिला कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, सब जगह जीत हुई, हमारी जीत हुई। और 30 हजारी कोर्ट की ऑनरेबल राजेंद्र त्रिपाठी जी, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने बाकायदा मोहम्मदन लॉ के तहत सोनिया अख्तर के अधिकारों की लड़ाई के लिए आदेश दिया। नोटिस हुए, दस्ती सम्मन दिए और यहां तक ऑनरेबल कोर्ट ने कहा धरती पर जितने भी साधन हैं हर तरह से अर्जेंट उस पर इस तरह से वो किया जाए, और वो आदेश करके भेजा गया। अब तो इनका दिल्ली भी मायका हो गया, पहले बांग्लादेश ही मायका था। ढाका बांग्लादेश मायका था, लेकिन मैं भाई हूं तो भाई के नाते यहां दिल्ली भी इनका मायका है। शिवालिक में ससुराल है और राजस्थान के अलवर में इनकी ससुराल है। ग्रांड पैतृक घर सौरभ अख्तर, सौरभ खान तिवारी का अलवर में है और शिवालिक में वर्तमान में रहते हैं, तो इसलिए इनका वहां ससुराल है, यहाँ मायका भी है, बच्चे का भी है। और इसीलिए बहन को इसी आशय के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है, इनके जीवन में खुशहाली रहे। और ये जीत केवल सोनिया अख्तर की नहीं है, ये देश की उन तमाम महिलाओं की है जो अपने पतियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस प्यार की जीत है जो प्यार के लिए लड़ी जाती है, अपने बच्चे के पिता के लिए लड़ी जाती है। नहीं तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पतियों को छोड़ के चुपचाप छुप जाती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती, वोट बदल देती हैं, पता नहीं चलता, ना उनके मायके वाले बताते, ना कोई रिश्तेदार बताते, पति ढूंढता रहता है, परेशान रहता है। लेकिन यहां सोनिया अख्तर ने भारत में उससे अलग रीति चलाकर अपने पति को पाने की, पति को ढूंढने की, पति की तलाश में, पति के लिए देश की बड़ी अदालत से लेकर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से लेकर, फैमिली कोर्ट से लेकर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से लेकर, सेक्टर 3 रोहिणी से लेकर सभी लड़ाइयां लड़ी हैं, सब में सफलता मिल रही है। और अब देखना है सौरभ अख्तर को भी कि परिवार खुशी रहे, खुशहाल रहे। जो लगभग 3 साल पहले शादी हुई थी, निकाह हुआ था, वो धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर आपने प्यार किया है, शिद्दत से प्यार किया, तो उसे चाहें, उसको माने।
तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें पूरा आशीर्वाद है। खुशी रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो, अपने पति के साथ रहो। भारत तुम्हारी ससुराल है, ससुराल थी, ससुराल रहेगी। कोई दुनिया की ताकत इसको काट नहीं सकती कि सोनिया अख्तर की ससुराल में कोई कमी है। मनमुटाव हो जाते हैं, विचार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन वक्त आने पर सुधर जाए, वक्त आने पर समझ जाए और रास्ता मिल जाए। भूला बिसरा जब घर को वापस शाम पा जाता है तो वो भूला नहीं कहा जाता, वो माना जाता है कि वो साथ रहे और साथ उसको चले और एक साथ जीवन जिताएं। सुखी रहें, अच्छा रहें। मीडिया ने भी बहुत साथ दिया, देश के लोगों ने भी साथ दिया, इस देश के करोड़ों फॉलोअर्स जिन्होंने साथ दिया। कुछ लोगों ने आलोचनाएं भी की, हमारी भी आलोचना की सोनिया अख्तर, लेकिन इस बार इस लड़ाई में सीमा, सचिन, मीना में भी सब पॉजिटिव अधिकतर थे, सिर्फ 1% लोग थे। और सोनिया अख्तर को भी इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने सराहा, स्नेह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया, आदर दिया। और यही भारत की परंपरा है, यही भारत का वसुधैव कुटुंबकम है, यही भारत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, यही रिश्ता है, यही नाता है और इसी के तहत आगे कार्य होना चाहिए और जीवन चलना चाहिए। और ये सुखी रहे इनका बच्चा अनु साद इब्ने मौज, जो सौरभ अख्तर, सौरभ कांत तिवारी का बच्चा है, ये कितना भोला भाला है, इसका भी आगमन हुआ। ये हमारा भांजा है, बड़ा होगा तो बड़े होके ये भी इन चीजों को देखेगा, इन चीजों को यादगारी देखेगा, ये देखेगा, इस तरह से रहेगा तो अच्छी बात है। इसके अधिकारों की लड़ाई थी, बच्चे के अधिकारों की लड़ाई थी। भारत ने सदैव बाल संरक्षण के लिए दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड पाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे के भी अधिकारों की लड़ाई थी, महिला के अधिकारों की लड़ाई थी। और सच्चे अर्थों में ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये महिला सशक्तिकरण है। और ये कार्य महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना और महिला कोर्ट, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट को करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सहयोग दिया और हमने उसमें लड़ाई लड़ी। और आगे भी कहीं कोई कमी रह जाएगी, कहीं कोई किसी में मनभेद होता है तो उसके लिए भी कोर्ट के, कानून के, अदालत के, थाने के, पुलिस के दरवाजे सभी खुले रहेंगे। लेकिन सोनिया अख्तर को कभी भी अनजस्टिस, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उसकी न्याय की लड़ाई पूरे देश के लोग लड़ रहे हैं, पूरे सहयोग के साथ लड़ रहे हैं और उसके लिए सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।